हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर नज़ीर और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन लोगों के पास वीवो के मोबाइल मौजूद हैं तो उनमें आप इजी टच की सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो इजी टच में फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल को आप वन क्लिक के ज़रिए आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको टोटल इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊँगा कि आप ईजी टच में अगर आप अपने वॉल्यूम अप डाउन या आप पावर मोबाइल, जैसा कि आप मोबाइल यूज़ करने के बाद अपने मोबाइल को पावर ऑफ करते हैं तो इनके लिए आपको अपनी की को प्रेस करना पड़ता है। तो आपको की को प्रेस करना नहीं पड़ेगा और इसके साथ साथ बहुत से ऑप्शन हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ और जानते हो सीखते हैं कि हम इजी टच की सेटिंग कैसे करें। तो इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर टिप्स एंड ट्रिक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस साइड के ऊपर आप एक लिस्ट देख रहे हैं मेरे मोबाइल के ऊपर, ये इजी टच की लिस्ट है। तो इसे आप अनेबल करने के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिन लोगों ने इसे अनेबल करना है वो डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पे मेरे लिंक को ओपन करने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लें और अपना जो इजी टच की जो लिस्ट है इसे आप अनेबल कर सकते हैं। तो जैसा कि इस वक्त जो मेरे पास है इजी टच की लिस्ट अनेबल है और इसके नीचे एंड के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं आप इजी टच सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इजी टच की लिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने इजी टच को अनेबल कर लेना है। और इसके नीचे है पर्सनलाइज स्किन का ऑप्शन मौजूद है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्किन देखने को मिलेंगी, जैसा कि यहाँ पे समर ऑरेंज भी मौजूद है, डीडी भी है और फ्यूचर टच भी है। और इसके अलावा आप यहाँ पे बहुत से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप इसकी थीम वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं ऑरेंज समर ऑरेंज के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस वक्त आप देख रहे हैं जो इसकी कलर है वो ऑरेंज हो चुका है और डीडी का ऑप्शन मौजूद है, आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल ऑप्शन है और इसके नीचे जो आपको मैं ऑप्शन के बारे में बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कस्टमाइज मेन्यू है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप अपनी लिस्ट के को अपने मुताबिक आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसा कि इस वक्त मेरे पास फेसबुक, यूट्यूब और मैसेज यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं लिस्ट ओपन करूँ तो यहाँ पे 3 फोल्डर यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप अपने ज़्यादातर जो आप अपने मोबाइल में ऐप यूज़ करते हैं आप उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हम ज़्यादातर व्हाट्सएप को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को भी ऐड कर लेता हूँ। और इसके अलावा मैं पबजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं पबजी को भी यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अदरवाइज जो भी आप ऐप आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे राइट साइड के ऊपर डन का ऑप्शन मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो ऐप है ये आपके मोबाइल में ऐड हो जाएंगे। तो इसके नीचे यहाँ पे ऐड क्विक टूल्स का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने ऐड क्विक टूल ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप 9 ऐड क्विक टूल को आप ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसे ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो मेरे 9 जो टूल यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ पे मैं एक इजी टच सेटिंग को यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसके साथ ही मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन को ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ से अगर मैं इसे बैक को ख़त्म कर दूँ और होम स्क्रीन को यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वॉल्यूम अप डाउन को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो इसी तरह फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसे ऐड कर सकते हैं ऐड क्विक टूल में से। करने के बाद आपने राइट साइड के ऊपर डन का ऑप्शन यूज़ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो मैं अब लिस्ट को ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन भी यहाँ पे आ चुका है, नोटिफिकेशन जो हमने ऐड किया था वो भी आ चुका है। तो और इसके ऊपर आप देख सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, मैसेज है यहाँ पे मौजूद ही थे। तो इससे मैं अगर स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप और पबजी भी जो हमने ऐड की थी वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसके अलावा हम यहाँ से फिर दोबारा बैक जाते हैं और दूसरे जो ऐप हैं उन्हें हम देखते हैं जो इजी टच है। यहाँ पे आपको टैब का ऑप्शन मिलेगा, ओपन मेन्यू इसके ऊपर टाइप है। आप यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि कैलकुलेटर है, सर्च है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर को ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टैब का ऑप्शन उसने दिया कि इसके ऊपर आपने जस्ट टैप करना है तो आपके पास कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इजी टच का जो ऑप्शन है एक गोल दायरा है, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है तो आपके पास ये कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से जितने भी ऑप्शन है आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा डबल टैब का ऑप्शन। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे भी हमें वही फाइलें मिलेंगी। तो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शॉट को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर डबल टैप करूँगा तो यहाँ पे स्क्रीन
स्क्रीनशॉट इसकी मोबाइल की ये ले लेगा। जैसे कि मैंने इस वक्त डबल टैप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी टच के ज़रिए उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसने ले लिया। और इसी तरह फ्रेंड्स इसके नीचे टैब एंड होल्ड का ऑप्शन मौजूद है। हम होल्ड का अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे वैसे आप इसे आप अपने इस्तेमाल करने के लिए जो भी आपको ऑप्शन चाहिए आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं सर्च के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और टैब एंड होल्ड जैसे मैं करूँगा, मैंने इसके ऊपर टैब किया। टैप करने के बाद मैंने जैसे ही होल्ड करके मैंने इसे छोड़ूंगा तो ये मेरे पास सर्च ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने टैप करके होल्ड किया तो इस वक्त मेरे पास जो सर्च का ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। तो इसी तरह फ्रेंड्स इसके नीचे होल्ड एंड स्लाइड अवे का ऑप्शन भी मौजूद है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के लिए जो भी आपको अच्छा लगे। और इसके नीचे होल्ड एंड स्लाइड डाउन का भी ऑप्शन मौजूद है, वो भी आप कर सकते हैं। और होल्ड एंड स्लाइड अप का ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पे आप बहुत से ऑप्शन को आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले इफेक्ट, यहाँ से आप अपने डिस्प्ले इफेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको ये सेटिंग आपकी ख़राब हो जाए तो इसको रीसेट करने के लिए आपको सबसे नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रीसेट डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो तमाम सेटिंग है आपकी वो रीसेट भी कर देगा। जैसे कि मैं अगर रीस्टोर के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी टच का जो उसने बिल्कुल दोबारा हमें वही ऑप्शन दे दिए हैं जो पहले इसमें मौजूद थे। तो इस तरह फ्रेंड्स आप इजी टच को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऑप्शन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इजी टच के ऑप्शन के ऊपर ही। तो कैसी लगी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।